थे। जीवन में हम लोगों को क्या करना है, जीवन को कैसे धार बनाना है, जीवन का लक्ष्य क्या है, हम लोग अभी सुन रहे थे। इसको जीवन में धारण करना है। अब जो माता जी हैं उनके मुखारबिन से दो जाओ लगाओ। उन्हें उनको उनको ना आ जाती है। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनवो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुमरी कृपा मोते कछु न बसाए। जो कुछ कहो तुमरी कृपा मोते कछु न बसाए। गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही। कहें कबीर दास को तीन लोक डरनाई। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त में 21वीं सदी की महान संत महर्षि आराध्य देव के श्री चरणों में कोटि सा नमन। 21वीं सदी के महान संत महर्षि संत सीवी परमहंस महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटि सा नमन। उपस्थित तीर्थों को पावन करने वाले साधु समाज, पूजनिया किरण दीदी के श्री चरणों में कोटि सा नमन। इस पवित्र स्थल पर अपने कल्याण करने हेतु पधारे हुए सत्संगी महानुभावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज बहुत ही अपार खुशी की बात है जो हमारे महान संत महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का जन्म दिवस हम लोग बहुत ही धूमधाम के साथ मना रहे हैं। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि उनका ही विषय में अभी हम लोग बहुत ही सुंदर ढंग से
उनका ही कृत्य हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ सुनने का। हम देवघर से आई हूँ, मैं ना पढ़ी लिखी हूँ और ना मुझे ध्यान और ज्ञान ही है, लेकिन जब मेरे पास माइक आए तो मैं क्या कहूँ। कहते हैं आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। तो मुझे ना ध्यान है और ना ही ज्ञान है, कहूँ तो मैं क्या कहूँ। परमाराध्य सब कुछ जानते हैं, पढ़े लिखे भी नहीं हूँ जो शुद्ध शुद्ध भाषा में मैं आप लोगों की सेवा में कुछ कह सकूं। लेकिन फिर भी सूर्य के सामने एक छोटी सी दीपक दिखाकर मैं अपने आप को संतुष्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग के सामने में मैं एक मूर्ख हूँ, इसलिए मुझे आप लोगों को कुछ सुनाने में संकोच होती है। फिर भी साहस करके मैं आप लोगों को कुछ उनके कीर्ति में सुनाने की कोशिश करती हूँ। एक बार मैं अपनी ही उनके कृत्य में मैं अपनी ही कहानी आप लोगों को दो शब्दों में कहती हूँ। एक बार देवघर जिला की सत्संग चल रहा था, उसमें महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का पदार्पण हुआ था। उनके दर्शन और प्रवचन सुनने के लिए मुझे भी सौभाग्य हुआ था। मैं बहुत ही दिन दुखी थी, क्योंकि जो साधन भजन में सफलता को प्राप्त नहीं करते तो उनके समान दिन दुखी कोई नहीं है। इसलिए मुझे डर लग रहा था कि आराध्य देव मुझे दर्शन देंगे या नहीं। यह डरती हुई मैं उनके शयन कक्ष के दरवाजे पर पहुंची। साहस करके मुझे लगा कि आज मैं उनका दर्शन करके ही मैं सांस लूंगी। इस तरह की भावना लिए हुए मैं उनके समीप में गई। एक सज्जन उनके कक्ष से निकलते और कहते हैं कि क्या गुरुदेव का दर्शन करना है। मैं खुशी के मारे इतना बेहबल हो गई कि एकाएक मैंने 3 बार कहा हाँ हाँ हाँ, मुझे हुजूर का दर्शन करना है। इतना कहना था, हुजूर बाहर निकलते हैं, कृपा निधान अपना दर्शन देते हैं और मैं उनके चरण पकड़कर लिपट गई और रोने लगी। सतगुरु महाराज की जय। और मैं अपनी व्यथा अपने हुजूर के श्री चरणों में रखी। हुजूर मुझे हाथ पकड़ उठा लेते हैं और कहते हैं कि दीक्षा किनसे ली है।
मैंने कहा हुजूर दीक्षा आपसे ली है। हुजूर ने कहा रोने की कोई बात नहीं है, पति त्रास देता है, तुम अपना काम करते जाओ, उनको समझाने की कोई जरूरत नहीं है, वो खुद समझ जाएंगे, तुम अपना काम करो। मैंने कहा हुजूर जब मैं सत्संग करने बैठती हूँ तो उन्होंने वो कहते हैं कि तुम क्या करने बैठती हो, यह सब हमारे खानदान में नहीं होता। जब मैं हुजूर ध्यान करने बैठती हूँ तब वो कहते हैं कि तुम आंख बंद करके मेरा विनाश करना चाहती हो, तुम यह सब छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा हत्या कर दूंगा। मैं सिर्फ रोती हूँ हुजूर, कुछ कह नहीं पाती हूँ। आप मेरे ऊपर इतना कृपा करें हुजूर, जो कम से कम मुझे सत्संग और ध्यान करने दे। हुजूर कहते हैं कि जब तुम रोटी बनाओ मानस जप करते करते बनाओ। अपने पति को जब पानी दो तो मानस जप करते करते पानी दो। मतलब जो भी काम वो करने कहे तो मानस जप करते करते अपना काम करो। उनको समझाने का कोई जरूरत नहीं है, वो खुद समझ जाएगा। अपने आराध्य देव की विश्वास से आज तक मैं आप लोगों को क्या कहूँ, आज तक मैं उनका ही जो काम संसार में करना चाहिए सिर्फ मानस जप करते करते ही अपना काम करती हूँ। यह कहने की बात नहीं है, यह तो समझने की बात है और करके देखने की बात है। कर भला होवे भला करके भलाई देख ले, कर बुरा होवे बुरा करके बुराई देख ले। इतना कहकर हुजूर अपने कक्ष में चले गए और जाते जाते मुझे आशीर्वाद देते गए कि जाओ, एक ना एक दिन तुम्हें ईश्वर प्राप्त हो जाएगा। यह विश्वास के साथ आज तक मैं शरीर में जीवित हूँ, संसार में विचरण करती हूँ। यह उनका ही कृपा है, नहीं तो मेरे जैसे कामी क्रोधी लोभी लालची क्या संसार में रह सकता। लेकिन मैं अभी तक जीवित हूँ, यह सब अपने आराध्य देव की कृपा है। ज़्यादा समय मैं लेना नहीं चाहती, इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी में विराम दूंगी, क्योंकि कहने का तो कहते कहते समय ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए बहुत ही सुंदर प्रवचन सुनने का सौभाग्य अभी आने वाला है। हमारे बीच बहुत ही विद्वान सब बहन माता हैं, उसके बाद साधु महात्माओं का प्रवचन हम लोग सुनेंगे, लेकिन शांति बनाकर ही सुनेंगे, तब विशेष लाभ होगा। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अब कभी फिर मौका मिले तो मैं आप लोगों की सेवा में कुछ जरूर कहूँगी, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य भी अभी ठीक नहीं है, इसलिए ज़्यादा बोलना नहीं चाहती। अब बोली प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।
मुंह देखा हमारे को। हाँ, दो। ठंडा गलन।